हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इस वीडियो में अपन पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। नाम से चलते हैं, नाम से स्पष्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। दो चर, चर किन्हें कहा जाता है? चर वह होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उन्हें चर कहा जाता है। फिर आते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वे होती है जिनमें चर की घात एक हो, उन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। युग्म से मतलब होता है जिसमें दो समीकरण एक साथ हो, उन्हें युग्म कहा जाता है। जिसमें दो समीकरणों का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। फिर आते हैं कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पर ए बी सी जो भी हैं वो वास्तविक संख्या है और एक्स वाई चर है जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। अब आते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है जिसमें दो समीकरणें एक साथ रहेगी। तो देखते हैं, मैं लिखता हूँ फर्स्ट समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे समीकरण फर्स्ट नाम देता हूँ। दूसरी समीकरण लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो समीकरण हैं। जब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं तो अपन को अलग अलग रेखा प्राप्त होती है। समीकरण फर्स्ट से भी एक रेखा प्राप्त होगी, समीकरण सेकंड से भी एक रेखा प्राप्त होगी। जब ये रेखाएं प्राप्त होती है तो तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। तीन स्थितियां कौन कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट होते हैं कि इनके जो वास्तविक संख्या है, जो अचर है, इनके अनुपातों का जब कंपेरिजन किया जाता है तो करते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो प्राप्त होने वाली जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में यहाँ जो हल प्राप्त होंगे वो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तो यहाँ पर एक हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत प्राप्त होंगे, समीकरण युग्म संगत प्राप्त होंगे। फिर दूसरी आती है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आती है आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों का मान समान हो जाता है तो प्राप्त होने वाली रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है, एक दूसरे पर संपाती होती है। यहाँ प्राप्त होगी आपको दोनों रेखाएं संपाती होगी। हल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल अनंत प्राप्त होते हैं, अपरिमित हल प्राप्त होते हैं, अपरिमित या अनंत हल प्राप्त होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर भी संगत होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो रही है, आपको चर की वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत प्राप्त होगा। थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो प्राप्त होने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे रेखा को क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर आती है समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। हल एक इस ऐसी कंडीशन में, थर्ड वाली कंडीशन में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब हल प्राप्त नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म
असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म असंगत प्राप्त होंगे। थर्ड चैप्टर में आपके यही महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान में रखना है और ऐसी ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से।